इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करेंगे। चलिए बच्चों, तो ध्यान से देखते हैं। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उनको ज्ञात करना है। बस इतना ही सा दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 नंबर का है। चलिए, लेकिन भी आई है भाई, 2 मार्क्स। 2 नंबर कम नहीं होते हैं भाई, ये तो परीक्षा देने वाला बच्चा जानेगा। 2 मार्क्स के लिए हम लोग सीखते हैं। इसमें तो सॉल्यूशन देखेंगे। दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है बच्चों, वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलो भाई, अब हम उन कोणों को ज्ञात करते हैं। तो माना बड़े कोण की माप x डिग्री, माना बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप क्या मानते हैं बच्चों? बड़े कोण की माप x डिग्री एवं छोटे कोण की जो माप है, छोटे कोण की माप, छोटे कोण की माप क्या मानते हैं बच्चों? बोलिए, क्या मानते हैं? y डिग्री मानते हैं। चलिए, अब संपूरक कोण का मतलब आपको पता होना चाहिए कि दो कोणों को संपूरक कोण कहते हैं यदि दोनों का जोगफल 180 डिग्री के बराबर हो। तो क्वेश्चन डायरेक्ट कहा है कि दो संपूरक कोण ज्ञात करना है। इसका मतलब x और y का जोगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं लिखता हूं कि प्रश्न से x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, संपूरक का मतलब ही यही होता है। अब ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x इक्वल टू 180 और प्लस y बराबर के बाद गया तो माइनस y। अब ये हुआ समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से, दो शर्त दो समीकरण। पुनः प्रश्न से, प्रश्न में बोला है बच्चों कि बड़ा वाला जो कोण है वह छोटा वाला कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो बड़ा वाला कोण तो x है, छोटा वाला y है। तो बड़ा वाला x है, बड़ा वाला x है और छोटा वाला y है। और संबंध क्या है? तो छोटा कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। कौन? बड़ा वाला कोण। तो बड़ा वाला तो 18 ज़्यादा है, ये x तो 18 ज़्यादा है, तो इसमें से 18 घटा दीजिए, बस इसके बराबर हो जाएगा। फिर से समझिए बच्चों, आप कहिएगा कि सर यहाँ तो अधिक लिखा हुआ है, तो आपको तो प्लस करना चाहिए। यही तो मैथमेटिक्स है। बात को समझो, बड़ा वाला कोण छोटा वाला कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। पहले से ही दिया हुआ है कि ये बड़ा वाला जो कोण है ये y से तो 18 ज़्यादा है। अब ज़्यादा में और जोड़ दीजिएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो बराबर कैसे होगा? तो ज़्यादा है तो उसमें से घटा दीजिए, तब वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जो अधिक है उसमें से घटा दीजिए। चलिए, आशा है कि बात समझ में आपको आ गया होगा। अब हम x बराबर ऐसा लिख सकते हैं, y माइनस 18 बराबर के बाद गया तो प्लस 18। अब x का मान आप देख सकते हैं 180 माइनस y है। x का मान कितना है? 180 माइनस y है। तो चलो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं, x का मान बैठाते हैं बच्चों। तो x का वैल्यू दिमाग में रखिए, 180 माइनस y। तो जहाँ भी x है वहाँ हम 180 माइनस y का इस्तेमाल करते हैं। अब बराबर के बाद तो y प्लस 18 है ही है। यहाँ बगल में लिख दीजिए क्या? समीकरण 1 के प्रयोग से, समीकरण 1 के प्रयोग से मान बैठाने के कारण ऐसा हुआ। अब इसको हल कर दीजिए। 180 अपने जगह पर है और ये प्लस 18 बराबर के बाद है। पहले आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, बराबर दीजिए। y बराबर के बाद पहले से था, ये माइनस y बराबर के बाद जाकर प्लस y। अब 180 में 18 घटाना है तो 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो पैंचा ले लीजिए। तो 1 इस 8 में से ले लीजिएगा तो 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ 7 में से 1 घट गया है तो 6 हो जाएगा, 1 के जगह 1।
यानी 180 में से 18 घटेगा तो 162। ये तो सिंपल सी बात है, एक y में एक y जोड़ेगा तो कै गो y, 2 गो y। चलो बच्चों, अब ये 2 गुना से इधर बटा के नीचे आ जाएगा, बटा के नीचे आ जाएगा, बराबर कितना तो y एंड कट जाएगा 81 दूना 162। इस तरह से बच्चों आपका y का जो वैल्यू हुआ वह 81 डिग्री आ गया। अब जब y का मान आ गया है तो समीकरण 1 में अगर y का मान बैठाते हैं तो 180 में से y के मान को घटाने पर x का भी मान मिल जाएगा। तो अब हम लोग समीकरण 1 के हेल्प से चलिए y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है बच्चों, चलो भाई रख दो, रखने पर। तो आपका समीकरण 1 क्या कहता है, x बराबर 180 माइनस y। तो लिख दो यहाँ पर x बराबर 180 माइनस y, और y का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 81 डिग्री आ चुका है। तो 180 में से आपको घटा देना है कितना बच्चों, 81। चलो कितना आएगा, जल्दी जल्दी घटाओ। अरे 80 घटता तो 100 बचता है, 81 घटा है तो 99 बचेगा। सिंपल सी बात है भाई। तो बड़ा कोण हो गया 99 डिग्री, लिख दो। इसीलिए बड़ा कोण 99 डिग्री, बड़ा कोण x माने थे तो x का वैल्यू 99 आया, तो बड़ा कोण का माप हो गया 99 डिग्री। और छोटा कोण y माने थे तो ये छोटा कोण 81 डिग्री हो गया आंसर, छोटा कोण 81 डिग्री। चलो बच्चों, तो अब ये मैथ आप टेस्ट करके देख सकते हो कि कैसे सही है। तो देखो 99 में 81 जोड़ के देखो तो आपको 180 मिल जाएगा। तो संपूरक कोण का मतलब आपको शुरू में ही हम बताए थे कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, दो संपूरक कोण ज्ञात करना था। तो आपको आंसर में क्या क्या मिल रहा है बच्चों, 99 डिग्री 81 डिग्री। तो ये बेशक ये संपूरक कोण है, 99 डिग्री में 81 डिग्री जोड़िएगा तो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री मिल जाएगा। और एक बात और था कि बड़ा वाला कोण छोटा वाला कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो बिल्कुल 99 जो है तो 81 से 18 ज़्यादा है। तो दोनों शर्त मेरा मंजूर हो रहा है, इसीलिए ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।